हाँ जी प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट है रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसको बच्चों हमने इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट कैसे किया जाए इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा, बाई पार्ट्स होगा या कुछ और होगा। ये बच्चों रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होती, पहली बात तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब बच्चों रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स है। तो आप लोगों को जब आप मेरे साथ थे तो आप लोगों को मैंने बताया था साइन टू दी पावर, साइन और कोस के अंदर कभी भी फंक्शन मिल जाते हैं तो उसके अंदर कुछ यूनिवर्सल रूल होते हैं। उन यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक साइन एक्स कोस एक्स है, ये रूट टेन एक्स है। तो रूट टेन एक्स को सबसे पहले हम साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? साइन और कोस के। और उसके अलावा एक काम और भी कर सकते हो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी क्या है बच्चों? 1। तो इसकी डिग्री टोटल 2 है। तो इसका मतलब एक काम और भी किया जा सकता है इसके अंदर कि रूट टेन एक्स को बच्चों और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। बताओ बच्चों कैसा रहा? अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये भी आप कर सकते हो। जब भी आपको साइन एक्स और कोस एक्स डिनोमिनेटर में मिल जाए तो उसकी डिग्री देख के आप उससे डिवाइड कर दो। तो इधर देखो बच्चों, ये हमारा आ गया रूट टेन एक्स, वेरी गुड, इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। और ये हमारा कोस एक इससे कट गया, तो ये क्या आ गया बच्चों? टेन एक्स। अब आपने ऐसा नहीं करना कि इस टेन एक्स को भी काट दो, तो काट भी सकते हो वैसे। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू रूट टेन एक्स। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा बन गया। अब टेन एक्स को बच्चों हम क्या रख देंगे बच्चों? टी। इसका डेरिवेटिव ऊपर बना हुआ है, तो टेन एक्स को बच्चों क्या रख दिया? टी। तो टेन एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी इज इक्वल टू हमारा आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और डी टी अपॉन रूट टी। और ये आ गया हमारा टी टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस सी। तो 2 रूट टी प्लस सी। और आंसर जब भी लिखते हैं एक्स के टर्म्स में लिखते हैं तो ये आ गया 2 रूट टेन एक्स प्लस सी। अब देखो बच्चों ये सब कुछ आया कहाँ से? साइन एक्स और कोस एक्स जब भी नीचे मिल जाए, जैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाता है, 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स मिल जाता है, या 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाता है, तो आपने हमेशा क्या करना होता है? उस जो भी पावर उनका डिग्री होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन हुआ कैसे कैसे नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। रूट टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये बताओ। रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स। और ये आपका है साइन एक्स कोस एक्स। इसको बच्चों जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा? रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब ये बच्चों ये रूट है, हाफ है पावर, और ये 1 है, तो ये आ गई रूट साइन एक्स। ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है। तो एक्सपोनेंट के अंदर जब एक बेस सेम होता है तो पावर हाफ और 1 है, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। e टू पावर m इंटू e टू पावर n क्या होता है? e टू पावर m प्लस n। ये 3/2 x dx हो गया। अब ये फंक्शन जो है बच्चों आपका साइन और कोस में आ गया। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि माइनस हाफ माइनस 3/2, तो क्या आ गया बच्चों? माइनस 4/2, मतलब -2। जब भी आपका नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, जब भी आपका नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो आपने आंखें बंद करके, चाहे क्वेश्चन में टेन एक्स है या नहीं है, तो टेन एक्स को क्या रख देते हैं बच्चों? टी रख देते हैं। मैंने वाई रख दिया यहाँ पर, वाई इक्वल टू क्या रख दिया? टेन एक्स। और यदि यहाँ पर साइन एक्स की पावर ओड होती तो हम क्या रख देते? कोस एक्स को टी रख देते। और कोस एक्स की पावर ओड होती तो साइन एक्स को टी रख देते हैं। और दोनों की पावर ओड हो जाती तो जो ज्यादा ओड पावर वाली है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। यदि साइन एक्स अकेला होता और इवन पावर होती तो उसको 11th वाले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो यहाँ पर वाई इक्वल टू क्या रखेंगे? टेन एक्स। तो डी वाई हमारा हो गया बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हमारा डी एक्स जो है बच्चों आ गया डी वाई अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। और ये आपका रूट साइन एक्स है, ये आपका कोस रूट 3/2 एक्स है। तो डी वाई अपॉन ये आपका हो गया बच्चों ऊपर जाके कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपका है रूट साइन एक्स और कोस टू द पावर 3/2 एक्स। अब देखो बच्चों e टू द पावर m अपॉन e टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर m माइनस 1। 2 में से 1.5 जाता है तो वो क्या आता है बच्चों? हाफ आ जाता है। तो ये बच्चों हमारा हो गया डी वाई अपॉन रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। यहाँ तक बात समझ आई?
अभी तक हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है क्योंकि ये इंटीग्रेट वाली फॉर्म में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन जब आपने इंटीग्रेट करना है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, y की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब बच्चों इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ dy अपॉन रूट टेन एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसको मैं नीचे ले आया रूट कोस एक्स को, तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स होता है रूट टेन एक्स, और ये हमारा आ गया dy अपॉन रूट वाई। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। तो ये आपका आ गया रूट वाई, और वहां पर भी वही आंसर आया था, और y की वैल्यू हम रख देंगे 2 रूट टेन एक्स प्लस सी। प्रोसीजर ये है।